अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपको राहु और केतु कुंडली में एरीज टू एक्वेरियस, ये जो 11 ज़ोडिक हाउस हैं या कुंडलियाँ हैं या जायचा हैं, इनमें मैंने आपको बताया था कि राहु और केतु मुख्तलिफ घरों में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। इसमें एक चीज़ क्लियर है कि राहु और केतु, इन दोनों की ये क्वालिटी है कि ये जब भी अपने मित्र के घर में या दोस्त के घर में होते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर कुंडली में उसका वो दोस्त, उसका वो मित्र, उसका वो फ्रेंड अच्छे हाउसेस में बैठा हो, अच्छे घरों में, अच्छे भाव में बैठा हो। और इसी तरह राहु और केतु जब अपने एनिमीज़ में, दुश्मन में या शत्रु घरों में बैठा हो तो वो हर हाल में नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। जैसे जुपिटर के घरों में नाकस है, मार्स के हाउसेस जो हैं एरीज और स्कॉर्पियो, उसमें वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। इसी तरह राहु और केतु अगर तरकेश घरों में बैठे हो, मतलब कुंडली के छठे घर में, कुंडली के 8वें घर में और कुंडली के 12वें घर में, तो यहाँ पर वो नाकस रिजल्ट देता है क्योंकि वो हाउसेस ही गलत है, वो मेलिफिक हाउसेस। तो आज अपने इस राहु और केतु की जो प्लेसमेंट है उसमें ये राहु की बात करूँगा आज मैं, और ये ज़ोडिक हाउसेस में या कुंडलीज़ में ये सबसे आखिरी कुंडली राहु के रेफरेंस से। तो ये आपके सामने पाइसिस असेंडेंट चार्ट है या मीन राशि लगन की कुंडली है, और इसमें ये 12 नंबर लिखा हुआ है लगन में। ये लगन होता है, मैंने पहले भी बताया था, और ये हर कुंडली का ये लगन होता है। ये इसका 12वां घर होता है कुंडली का, और ये कुंडली का दूसरा घर होता है। 12वें और दूसरे घर के दरमियान में जो खाना है या हाउस है, इसको लगन कहा जाता है, या कुंडली और जायचा या असेंडेंट चार्ट का फर्स्ट हाउस बोला जाता है। भाव भी बोलते हैं इसको, हाउस भी बोलते हैं इसको, घर भी बोलते हैं इसको। तो ये 12 नंबर लिखा है। 12 मतलब सबसे आखिरी ज़ोडिक हाउस या राशि, पाइसिस मीन राशि कहते हैं इसे, हूत भी कहते हैं। तो इसमें अगर राहु यहाँ पर लगन में ही मौजूद हुआ तो ये अपने एनिमी के घर में है, दुश्मन के घर में है, तो यहाँ पर ये नाकस रिजल्ट देगा। सेल्फ यानी कि उस पर्सनैलिटी के लिए छोटी छोटी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, इस तरह के मामलात होंगे। और यहाँ से 5वीं नज़र से कुंडली के 5वें घर को देखेगा तो यहाँ भी वो नाकस रिजल्ट देगा। और ये घर औलाद का घर होता है, संतान का, ये एजुकेशन का घर है, ये लव रोमांस का घर है, ये अनसर्टन गेन का घर है, स्टमक का घर है, मतलब आपकी पेट की बीमारियां जो होती हैं वो इस घर से देखा जाता है। इसी तरह ये 7वीं नज़र से पार्टनरशिप को देखेगा, कुंडली के 7वें घर को देखेगा, और यहाँ के जो मामलात हैं वो नाकस हो जाएंगे। ख़ास तौर पर जो उसकी घरेलू ज़िंदगी है, शादीशुदा ज़िंदगी है, उसकी मैरिज लाइफ है, उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। डेली वेजेस के मामला उसके नाकस हो जाते हैं। इसी तरह कुंडली के 9वें घर को देखेगा तो ये वालिद का घर है। ये छोटे 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 सफ़र, बैरून मुल्क सफ़र, हाई टू हायर एजुकेशन है। ये अपने मज़हब से रिलेशन या उसका जो तल्लक है उसका घर है, तो यहाँ के मामलात भी वो नाकस रिजल्ट दे। राहु अगर कुंडली के दूसरे घर में हुआ तो ये एरीज ज़ोडिक हाउस है और इसका लॉर्ड मार्स है, और मार्स और राहु की आपस में ज़बरदस्त किस्म की दुश्मनी है, शत्रु एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो यहाँ पर ये नाकस रिजल्ट देगा। ये फाइनेंस का घर है, फैमिली का घर है, नाकस हो गया। 5वीं नज़र से छठे घर को देखेगा, रोग, कर्जा, लिटिगेशन, इस तरह के मामलात में नाकस हो गया। मुलाजमत का घर है, यहाँ पे भी ये नाकस रिजल्ट देगा। 7वीं नज़र से ये 8वें घर को देखेगा तो अचानक से होने वाले मामलात,
एक्सीडेंटली। ये कदम कदम पर रुकावटें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, इस तरह के मामला चलते हैं। और 9वीं नज़र से ये आपके प्रोफेशन को, इस कुंडली वाले के प्रोफेशन को देखेगा, कर्म को देखेगा, तो यहाँ पर नाकस रिजल्ट देगा। राहु अगर कुंडली के तीसरे घर में हुआ तो ये टॉरस है, इसका हाउस है, लॉर्ड है इसका, इस घर का मालिक है वीनस, तो ये टॉरस ज़ोडिक हाउस है। तो यहाँ पर ये राहु उच्च का होता है। पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बताया कि राहु यहाँ पर उच्च का है, मतलब एक्सॉल्टेड है, बादशाह है, लेकिन ये घर अच्छा नहीं है, मेहनत वाला घर है, दिन रात मेहनत करने वाला। ये ऐसी पर्सनैलिटी आप देख लें कि जो बहुत एग्जेक्टिव सीट पर होगी, लेकिन दिन रात मेहनत से ना वो अपने आप को टाइम दे पाती है, ना वो अपनी फैमिली को, ना अपने वो बच्चों को टाइम दे पाते हैं। छोटे छोटे सफ़र बहुत करने पड़ते हैं, बिजी लाइफ गुजारने वाली पर्सनैलिटी होती है। यहाँ से 5वीं नज़र पार्टनरशिप को देखेगा। पार्टनरशिप इसका साथी अच्छा होगा, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी होगी इसकी, डेली वेजेस के मामला अच्छे होंगे, क्योंकि ये उच्च की नज़र से यहाँ से देखेगा और ये अच्छे रिजल्ट देगा। और यहाँ 7वीं नज़र से भाग्य, ये वालिद का घर है, ये बैरून मुल्क सफ़र का घर है, ये मज़हब से जो अटैचमेंट है, रिलीजियस अटैचमेंट, स्पिरिचुअल अटैचमेंट, ये उसका घर है। और ये वालिद साहब यानी कि अपने बाप के साथ अच्छे तल्लुकात, उसके नक्शे कदम पे चलने वाला, अपने मज़हब के मामलात में भी ये अच्छा होगा। लेकिन वही बात कि स्ट्रगल लाइफ, बिज़ी लाइफ, टाइम नहीं दे पाना, ये मामला चलते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के साथ। ये 9वीं नज़र से कुंडली के 11वें घर को देखेगा। ये यहाँ पर डिज़ायर्स, ख्वाहिशात जिसे कहते हैं, ये लाभ के मामलात, बड़े बहन भाई, छोटी छोटी बीमारियाँ, इस तरह के मामलात में ये पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। राहु अगर कुंडली के चौथे घर में हुआ तो यहाँ पर भी राहु को एक्सॉल्टेड माना गया, बादशाह माना गया है या उच्च का माना गया। और ये बहुत अहम घर है कुंडली का, सुख का घर है, वालदा का घर है, ज़ाती सवारी का घर है, नेटिव लैंड का घर है, और ये ट्रियरी का भी घर है, ख़जाने का भी घर है, मतलब जहाँ से भी इनकम आती है उसका मेन जो चीज़ होती है वो यही इसी घर से देखा जाता है। तो ये जहाँ से उसको पे मिलती है या अर्निंग मिलती है उसको, ये इसी घर से देखा जाता है। तो यहाँ पर ये उच्च पोजीशन में बैठेगा। और मरकरी अगर जो इस घर का, इस भाव का, इस हाउस का लॉर्ड है, मालिक है, वो अगर कुंडली में अच्छे घरों में हुआ, पहले भी बताया कौन कौन से कुंडली के घर अच्छे होते हैं, उन घरों में हुआ तो ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिज़ल्ट देगा। ये ज़ाती सवारी के मामलात, घर के मामलात, वालदा से बहुत अटैचमेंट होगी। और ऐसी पर्सनैलिटी राहु केतु, पहले भी मैंने आपको बताया है कि नेटिव लैंड में मौजूद हों, ये घर नेटिव लैंड का है, नेटिव लैंड में मौजूद हों तो ये नेटिव लैंड से दूर ले जाते। तो ये ऐसी पर्सनैलिटी अब्रॉड सेटलमेंट हो जाती है और अच्छा वहाँ पे धन दौलत वगैरह कमाती है। यहाँ से 5वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा, मामलात अच्छे कर दिए। 7वीं नज़र से प्रोफेशन को देखेगा, ये मामलात अच्छे हो गए। और 9वीं नज़र से फजूल अखराजात या सफ़र, वो मैंने आपको बताया कि ये नेटिव लैंड से दूर ले जाएगा, तो बार बार सफ़र कराएगा। और ऐसी पर्सनैलिटी अपनी नेटिव लैंड पर ज़रूर आती है, बार बार आती है। राहु अगर 5वें घर में हुआ तो ये मून का घर है, यहाँ पर जब भी राहु आएगा तो ये ग्रहण योग, इस तरह के मामला बनते हैं। औलाद के लिए गलत हो गया, लव रोमांस के लिए, आपके लिए अनसर्टेन गेन के लिए, ये बुद्धि के लिए, ये वही पेट की बीमारियाँ, इस तरह के मामलात यहाँ पर राहु गलत रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा आपको। और यहाँ से 5वीं नज़र से 9वें घर को देखेगा तो ये मज़हब से दूर ले जाने वाली पर्सनैलिटी, यहाँ पे मज़हब से बहुत दूर, वालिद साहब के साथ नहीं बनती इसकी, बैरून सफ़र करता है लेकिन सेटलमेंट नहीं होती, फजूल अखराजात होते हैं। और 7वीं नज़र से ये डिज़ायर्स के घर को देखेगा, ख्वाहिशात, लाभ के मामला, बड़े बहन भाई मामला ख़राब होंगे। और 9वीं नज़र से लगन को, पर्सनैलिटी को, सेल्फ को खुद देखेगा, तो यहाँ पे भी नाकस रिजल्ट देगा। एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ मैं आपको, कोई भी स्टार, कोई भी गिरा, कोई भी सियारा, ये अपना फल या रिजल्ट ये अपनी दशा, अंतरदशा और प्रियंतर दशा में देता है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ,
आगे भी जो स्टार्स का बताऊंगा उसमें भी ये बात रिपीट करूंगा ताकि याद दहानी रहे, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं और जो सीख रहे हैं। दूसरा, कोई भी स्टार अपनी जो उसकी डिग्रीज़ हैं, बर्थ टाइम पर जब आपकी कुंडली बनती है, जायचा बनता है, जन्मान उसको बोला जाता है, जन्म कुंडली बोला जाता है, या बर्थ चार्ट बोला जाता है उसको, या पैदाइशी जायचा बोला जाता है, उस वक्त स्टार्स की डिग्री होती है, ये उस डिग्री के मुताबिक रिजल्ट देगा। और मैंने अपने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी डिग्रीज़ में रिज़ल्ट किस किस तरह के रिज़ल्ट देते हैं। तो ये दो चीज़ें बार बार मैं रिपीट कराता हूँ ताकि आपको प्रिडिक्शन करते हुए, फोकस करते हुए, रिज़ल्ट लेते हुए या सीखने में आपको आसानी हो। राहु अगर कुंडली के छठे घर में हुआ, ये तरकेश घर है, नाकस घर है ये, और ये ल्यू सिंह राशि है ये, यहाँ पर भी इंतहाई नाकस रिजल्ट देगा। रोग, कर्जा, मुलाजमत, इस तरह के मामला, अपना काम नहीं करने देगा ये कर्जे में फंसाता है ऐसी पर्सनैलिटी, लिटिगेशन में लेके जाती है ऐसी पर्सनैलिटी को राहु। यहाँ से पांचवी नज़र प्रोफेशन को देखेगा, यहाँ के मामला अपसेट हो जाते हैं। सातवीं नज़र 12वें घर को फजूल अखराजात, हॉस्पिटल, जेल, इल्ज़ाम, तोहमत, इस तरह के मामला होते हैं। और 9वीं नज़र से ये फाइनेंस, मतलब जो आपकी रास है, जो बैंक बैलेंस है, जो आप जोड़ते हैं, जो आपकी एसेट्स हैं, वो घर है ये। और ये फैमिली का घर है, तो ये फैमिली के लिए भी और फाइनेंस के लिए भी नाकस हो जाता है। राहु अगर कुंडली के 7वें घर में होगा तो ये इस घर का लॉर्ड, इस घर का मालिक मरकरी है, क्योंकि ये विर्गो है और विर्गो का लॉर्ड जो होता है वो मरकरी होता है। तो मरकरी अगर कुंडली में अच्छे घरों में, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, पाँचवां घर, सातवां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर, ये कुंडली के अच्छे घर मानेंगे। यहाँ पर बैठे हुए स्टार को अच्छा गिना गया है, अच्छे रिजल्ट दिए गए। अगर राहु अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में होगा, ये पार्टनरशिप का घर है, डेली वेजेस का घर है, तो इस घर में पब्लिक से डीलिंग का घर है, पब्लिक से रिलेशनशिप का घर है ये जो सियासतदान होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, डॉक्टर्स, ये ऐसी फील्ड जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो, ये वो इस 7वें घर से देखा जाता है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये पॉलिटिशियन का चार्ट होता है जब राहु 7वें घर में बैठा हो, मजबूत माना गया है, अच्छा माना गया अगर मरकरी कुंडली में अच्छे घरों में मौजूद हो। यहाँ से 5वीं नज़र 12वें घर को देखेगा, सॉरी 11वें घर को देखेगा। डिज़ायर्स का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, लाभ का घर है, ज़बरदस्त हो जाएगा। अनसर्टन गेन का घर है, ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पर 7वीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। पर्सनैलिटी सोसाइटी में नामवर पर्सनैलिटी होगी। और 9वीं नज़र से ये मेहनत के घर को देखेगा, छोटे बहन भाइयों को देखेगा, छोटे छोटे सफ़र को देखेगा, मजहबी सफ़र करने वाला, इंतहा की मेहनत करके अपना मुकाम बनाने वाली पर्सनैलिटी होती। राहु अगर कुंडली के 8वें घर में हो, नाकस घर है, तरकेश घर है, मैंने पहले बताया आपको, छठा घर कुंडली का, हर कुंडली का कोई भी हो, एरीज टू पाइसिस, छठा, 8वां और 12वां घर, ये तरकेश घर होते हैं, नाकस घर होते हैं, ये इंतहाई मैलिफिक घर होते हैं। यहाँ पर राहु ये एक्सीडेंटल मामला, इंतहाई नाकस रिजल्ट देने वाला। 5वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा, फजूल अखराजात, हॉस्पिटल, जेल, इल्ज़ाम, इस तरह के मामला, फजूल सफ़र करने वाली पर्सनैलिटी। 7वीं नज़र से फैमिली और पार्टनरशिप को देखेगा, फैमिली और फाइनेंस को देखेगा, तो यहाँ पे भी गलत रिज़ल्ट, नाकस रिजल्ट देगा। और 9वीं नज़र से ये चौथे घर को देखेगा, नेटिव लैंड को देखेगा, माँ के लिए अच्छा नहीं होगा, ये वालदा के लिए माँ का सुख नहीं पाएगा, या वालदा बीमार रहने वाली, घर बार बार कोशिश करेगा, घर नहीं बना पाएगा, बहुत घर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे बेशुमार आपने एग्जांपल्स देखी होंगी। सवारी लेगा, वो जान को अजाब बन जाएगा उसकी, बार बार ख़राब, वर्कशॉप, इस तरह के मामला।
यानी कि यहाँ पर परेशान रहने वाली पर्सनैलिटी जो होगी वो यहाँ से नज़र आएगी। राहु अगर 9वें घर में होगा, ये इसके यहाँ पर नीच का हो जाता है। राहु घर बहुत अहम है, भाग्य का घर है, वालिद का घर है, ये मुकद्दर का घर इसको कहा जाता है। इंसान की किस्मत देखनी हो तो यहाँ से देखा जाता है, लक कैसी है इसकी यहाँ से देखा जाता है, मज़हब से कितना ये अटैचमेंट है इसकी यहाँ से देखा जाता है। वालिद साहब का भी घर होता है, बैरून मुल्क सफ़र, अब्रॉड सफ़र बहुत करती है ऐसी पर्सनली, वो यहीं से देखा जाता है। तो यहाँ पर ये नाकस तरीन रिजल्ट देगा क्योंकि नीच का हो गया। 5वीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखा, ये बहुत बीमार रहने वाली, परेशान रहने वाली पर्सनैलिटी होती है जिनके राहु नीच का 9वें घर में हो। 7वीं नज़र से छोटे बहन भाई जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, पूरी नहीं कर पाएगा, मज़हब से बहुत दूर होगा, ऐसी पर्सनैलिटी बहुत दूर होती है मज़हब से। और 9वीं नज़र से ये बच्चों के लिए भी, अपनी औलाद के लिए, संतान के लिए नाकस हो गया। ये एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएगा, अनकम्प्लीट एजुकेशन होगी, प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, पेट की बीमारियों में मुब्तला रहने वाली पर्सनैलिटी। राहु अगर कुंडली के 10वें घर में हो, यहाँ पर भी राहु को नीच माना गया, फ़कीर माना गया है, डेबिलिटेटेड माना गया है। तो ये बहुत अहम घर है, प्रोफेशन का घर है, कर्म का घर है। यहाँ पर राहु अगर बैठा होगा तो ये यहाँ से 5वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली के लिए नाकस हो गया। 7वीं नज़र से चौथे घर के मंसूबात तमाम इसने नाकस कर दिए, जिसमें वालदा हैं, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश, नेटिव लैंड, इस तरह के मामलात। और 9वीं नज़र से ये कुंडली के 6ठे घर को देखेगा जो कि रोग का घर है, लोन, कर्जा, लिटिगेशन, मुलाजमत करने वाली पर्सनैलिटी होगी और बार बार मुलाजमत चेंज होगी, एक मुलाजमत पर लॉन्ग टाइम ये काम नहीं करते। राहु अगर कुंडली के 11वें घर में होगा, ये यहाँ पर शनि का घर है, ये इसके दोस्त का घर है, मित्र का घर है, फ्रेंड का घर है, बहुत अच्छा होगा। अगर इसकी डिग्री वाइज अच्छा हुआ तो ये बहुत आउट क्लास रिजल्ट देगा। यहाँ पे पूरी उसकी ज़िंदगी ख्वाहिशात पूरी करेगा, बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे तल्लुकात होंगे, लाभ के मामलात बहुत अच्छे होंगे। और ये यहाँ पे अनसर्टन गेन हासिल करने वाली पर्सनैलिटी 5वीं नज़र से 3रे घर को देखेगा, छोटे बहन भाइयों की देखभाल करने वाला, जिम्मेदारियाँ पूरी करने वाला, और ये मेहनत बहुत करने वाली पर्सनैलिटी, बहुत मेहनती आदमी होता है, मेहनत करता है, मेहनत का पूरा फल हासिल होता है इसको। 7वीं नज़र से औलाद, एजुकेशन, लव, रोमांस, अनसर्टन गेन, इस तरह के मामलात में बहुत अच्छे रिज़ल्ट हासिल होते हैं। और 9वीं नज़र से पार्टनरशिप देखेगा तो सुखी शादीशुदा ज़िंदगी, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी लाइफ गुजरती है। ऐसी डेली वेजेस के मामलात बहुत अच्छे हैं, पब्लिक से रिलेशन बहुत अच्छा होता है। राहु अगर 12वें घर में हो, ये भी शनि का घर है, लेकिन ये कुंडली का बहुत नाकस घर है, ये तरकेश घर है, 12वां घर है अखराज, ये फजूल अखराजात का घर है, फजूल सफ़र है, ये इल्ज़ामात, तोहमत, जेल, हॉस्पिटल के खर्चे, इस तरह के मामला तो लिटिगेशन में ख़र्चा होना, फजूल ख़र्चा होना, लिटिगेशन में फंसा के रखना, उलझा के रखना, इस घर के ये मंसूबात होते हैं। यहाँ पर राहु नहायत नाकस रिजल्ट देगा। यहाँ से 5वीं नज़र से नेटिव लैंड को देखेगा, अपनी नेटिव लैंड से, जाय पैदाइश से बहुत दूर जाने वाली पर्सनैलिटी, शायद ही ज़िंदगी में दोबारा ऐसे मुकाम पर वो नेटिव लैंड पे जा पाए। यानी कि आपने बेशुमार इस तरह की मिसालें देखी होंगी कि लोग बाहर जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं और ज़िंदगी में शायद ही 1 या 2 मरतबा वापस उस जगह पे जहाँ पे उनकी पैदाइश होती है, घर वालों से मिलने के लिए आते हैं। ये ऐसी पर्सनैलिटी का चार्ट होता है। 5वीं नज़र होगी। 7वीं नज़र से रोग के मामलात, लोन के मामलात, मुलाजमत के मामलात, लिटिगेशन के मामलात, छुपे हुए दुश्मन, एनिमीज़, उनका भी घर है। ये इस तरह के मामलात में उलझी रहने वाली पर्सनैलिटी होती है। और 9वीं नज़र से कुंडली के 8वें घर को देखेगा, सडनली होने वाला, कदम कदम पर रुकावटें, परेशानियां, तकलीफ़ें, ये मामला ऐसी पर्सनैलिटी के चलते हैं। तो आज मैंने आपको राहु पाइसेस असेंडेंट में मुख्तलिफ़ घरों में क्या क्या रिज़ल्ट देता है उसके बारे में बताया।
और इंशाल्लाह आने वाले जो प्रोग्राम है उसमें मैं केतु इस सीरीज़ में, राहु और केतु की सीरीज़ में ये लास्ट राहु का था, अगला लेक्चर केतु का लास्ट होगा। उसके बाद मैं फिर नई सीरीज़ शुरू करूँगा, उसमें मुख्तलिफ स्टार्स को लेकर चलूँगा और आपको एक एक चीज़ उसमें बताऊँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।